जय श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का चर्चा। दोहा। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयउ अकाजू। जब श्री रामचंद्र जी और भरत जी के प्रेम और स्नेह को देखकर ऐसा लगा कि श्री रामचंद्र जी अगर वनवास से वापस अयोध्या चले जाएंगे तो संसार में देवी देवताओं और सज्जनों के लिए जो दुर्गति हो रही है वह होते रहेगी। सभी देवता देवराज सोच में भर कर कहने लगे, रामचंद्र जी तो स्नेह और सकोच के काम में हैं, बस में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। और यह कहकर विचार करके सभी देवी देवताओं ने मन में छल प्रपंच करने की सोची। सुरन्न सुमेरी सारद सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति करने लगे और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी का मति को फेर दीजिए, उनकी बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया को देवताओं के कुल का पालन रक्षा कर लीजिए। यह सुनकर देवी देवताओं की बातों से सरस्वती जी विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, मोसर कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखकर सभी अचंभित हैं कि राजा रामचंद्र जी कहीं अयोध्या न चल जाएं और तरह तरह की बातें कह रही हैं। इस बात पर दोहा वर्णन है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोऊ न भरत मति सकहि निहारी, सोमति मोहि कहत करु भौरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी को बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलवा दें। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मीर जहाँ तरनि प्रकाशु, यस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। इस प्रकार से रामचरितमानस
पाठ सुनने के लिए, समझने के लिए और स्वयं से पाठ करने के लिए जो सीखने को प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र जी का कृपा है। आज के बस कथा में बस इतना ही। जय